हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये आदित्य बुक का चैप्टर 17 है। ठीक है, ये देखिए हमारा आदित्य बुक का चैप्टर 17 है दोस्तों। और इसमें ये जो चैप्टर 17 है, इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास आदित्य बुक का PDF पड़ा है, उससे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, मतलब विशेषता में भी क्या, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए शेर की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, खूंखार है। ठीक है, जब हम यहाँ पर उसकी विशेषता की बातें बोल रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ही नहीं, नेगेटिव को भी ले रहे हैं। मतलब गुण जब हम बोलते हैं तो जो, जैसे गुण की जब हम बात बोलते हैं तो उसमें हम उन गुणों को भी गिनते हैं जो अच्छे गुण नहीं हैं। ठीक है, अवगुणों को भी हम गुणों में ही गिने जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यह विद्यालय मेरा है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, दिल्ली में ऊंची नीची इमारतें हैं, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, भैया 1 किलो सेब दे दो। ये सब क्या है, विशेषण की परिभाषा और उसकी एग्जाम्पल है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। दोस्तों, हमने पढ़ा था हमारे पास 4 विकारी शब्द होते हैं। हमने पढ़े थे ना, 4 विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है संज्ञा, एक सर्वनाम, एक क्रिया और एक विशेषण। विकारी शब्द हमने पढ़े थे जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदले जा सकें। ठीक है, के आधार पर चेंज हो सके। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 विकारी थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम हम कर चुके हैं, विशेषण हम आज कर रहे हैं, क्रिया हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको भी विशेषण बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वे विकारी शब्द, ये दोनों विकारी है ना, वे विकारी शब्द या वे विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बता रहे हो, ठीक है, वो विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी नोट करने का था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, अब हम इसमें यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं, जैसे ये उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों में जैसे खुखार, यह, एक लीटर, ऊंची, ऊंची, कोई, 1 किलो, ये क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, और जो शेर, विद्यालय, दूध, इमारतें, व्यक्ति, सेब, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण क्या है, विशेषण का तभी इस्तेमाल होगा जब वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, देखिए यहाँ पर और अनुच्छेद, आप सीधे आते हैं इसके प्रकार पर। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, चिड़िया ने बाजार लगाए, एक कुंज को खूब सजाया, तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विशेषण को जानने से पूर्व संज्ञा सर्वनाम को जानने का आते। यहाँ पर हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी थोड़ा सा, बहुत वैसे तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या बताया है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। देखिए, वो बोल रहे हैं संज्ञा हमने पढ़ा था, संज्ञा हमने क्या पढ़ा था, सब नाम, सब नाम मतलब दुनिया के सब नाम। ठीक है,
ये पढ़ा था ना हमने, दुनिया के सब नाम। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का हो गया, प्राणी का हो गया, किसी भी वस्तु का हो, चाहे हमें वो नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन हर वस्तु, हर चीज़ का, हर प्राणी का, हर स्थान का, हर भाव का एक नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा देखो प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे जो जिंदा हैं, जो जिंदा नहीं है, जिनको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, संज्ञा मतलब कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखा राधा, मनुष्य, ठीक है, स्त्री, बूढ़ा, ये प्राणीवाचक है। कार, सागर, पर्वत, कुर्सी, ये अप्राणीवाचक है। किताब, पेंसिल, जानवर, बच्चे, ये गणनीय है, गिन सकते हैं। दूध, पानी, हवा, भीड़, ये अगणनीय, इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं। देखिए, अब हमें दो टर्म और समझने की जरूरत है, वह है विशेषण, विशेष और विशेषण। ठीक है दोस्तों, विशेषक, ये दो टर्म में यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, एक हमारे पास आता है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक आता है विशेषण। ठीक है, विशेषण। ठीक है, एक आता है विशेष्य। ठीक है, एक आता है विशेषक। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये क्या है, इसके बारे में तो हमने जान लिया है, इसको हमें पता चल गया है, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे ना, तो संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब है जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अब देखिए, विशेषक होता है जिससे विशेषता बताई जाती है, अर्थात विशेषण को ही विशेषक भी बोलते हैं। मैं इसलिए इन टर्म्स को बता रही हूँ, कई बार बुक में दिया रहता है विशेषक, या क्वेश्चंस में पूछा रहता है विशेषक बताइए या विशेष से बताइए, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो या आपको ऐसा ना लगे कि इसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो विशेषण ही विशेषक है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिससे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और एक और आपको प्रविशेषण तो पता चली गया दोस्तों, जो विशेषण की विशेषता बताता है। ये कुछ टर्म थे, ये भी जानने जरूरी थे। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द है विशेषण का साथ विशेष्य का काम कर रहे हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मधुरता, कालिमा, ठीक है, सरलता, लेकिन यहाँ पर ये विशेषण, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये क्या बन रहा है? विशेषण बन जा रहा है। जैसा मधुर, कालिमा का काला हो गया, विशेषण है ना, सरलता का सरल हो गया। वैसे ही भाववाचक का गरीबी, तो गरीब विशेषण हो गया। दक्षता, दक्ष, ठीक है, संभवता, सभ्य, नहीं सभ्यता, सभ्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये बुक में दिया, वैसे हमने पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम, लेकिन ये संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण में बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बताया गया। देखिए, संज्ञा हमने बताया था कि सब नाम, ठीक है, और सर्वनाम क्या है? सबका नाम। मतलब जैसे सबके लिए, जैसे हम बोलते हैं, मैं ये बोल रही हूँ पेन, लैपटॉप या कोई भी चीज़ है, ठीक है, माउस, दीवार, छत, तो हम ये क्या बोलेंगे? यह दीवार, यह छत। तो सारी चीज़ों के लिए अगर हम कोई सबके लिए एक नाम का यूज़ करते हैं तो वही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ देख लेते हैं, सबके लिए नाम या सबका नाम, यहाँ पर दिया भी है। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, बड़ा, छोटा, सबके लिए यह वह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तुम, तुम्हारा, उसका, उसके, आप, मैं, हम आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है।
जैसे बार बार हम नाम ना लें, जैसे राम अच्छा है, राम ये है, राम वो है, राम दयालु है, राम बहुत नेक है, ये ना कहकर हम राम एक बार बोल देते हैं और फिर उसके बाद हम वह एक अच्छा इंसान है, वह सच्चाई के साथ चलता है, वह बहुत मेहनती है, ये सब बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या। अब देखो सर्वनाम की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं। देखो सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ आदि। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम दिया है वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, यह, वह, ये, वो अन्य पुरुष के लिए यहाँ पर दिया ना। निजवाचक में स्वयं, मैं, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चय में कुछ, कोई आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निश्चित नहीं है मतलब। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक में कौन, क्या, जो प्रश्नों का बोध करा रहे हों। और संबंधवाचक में जिससे संबंध बताया जाए, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं गुणवाचक और संख्यावाचक। एक मिनट, 344, ओहो 2 पेज तो मिस हो गए। रुको दोस्तों, फिर से पीडीएफ को करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों वो पुराने पीडीएफ जो मैंने अपलोड किया था उसमें 2 पेजेस मिस हो गए थे, तो फिर मैंने फिर से अभी पीडीएफ को बनाकर अपलोड किया है। ग्रुप में भी 2 पेजेस नहीं थे तो वहाँ भी फिर से अपलोड कर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने जो ऊपर ये सेंटेंसेस पढ़े थे, हमने देखा था यहाँ पर संबंध, सर्वनाम के प्रकार। अब यहाँ पर ये तो नोट करने वाली बात थी, ये अनुच्छेद जो हमने पढ़ा था ना, देखिए जैसे चिड़िया बाजार लगाया, इसमें जैसे यहाँ पर देख रहे तितली कैसे पत्ते लाई, बुलबुल के फूल कैसे थे, मोर के पंख कैसे थे, कोयल कितने आम खरीदे। तो जब हमारे पास ऐसे प्रश्नों का उत्तर, मतलब ऐसे प्रश्न बनते हैं कैसे, कितना से, और उसका उत्तर अगर हमें मिलता है तो वो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे शब्द, अगर हमें कैसा और कितना का आंसर मिल जाता है, जैसे कितने पत्ते बोले या कैसा रंग बोला, ठीक है, तो उसका उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो वही शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और इलेबोरेट करके यहाँ पर बता रखा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया है ये इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या बताते हैं, या तो गुण बताएंगे, रंग बताएंगे, रूप बताएंगे, आकार, प्रकार, संख्या, मापतोल, या आप बोल सकते हैं दशा बोल सकते हैं, ठीक है, या अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दशा या अवस्था। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि स्थान, कोई स्थान का। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जैसे स्पर्श भाव। ठीक है, ये सब भी इसी के अंदर आएंगे, मतलब विशेषणों के में ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वो संज्ञा या शब्द, सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया था। अब यहाँ पर जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था ना, खूंखार शेर दहाड़ आए, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो शेर है ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है और यही विशेष्य भी है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषक भी हो गया और ये विशेषण भी हो गया। ठीक है, वैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति क्या हो गया, संज्ञा हो गया, या इसको आप विशेष्य बोल लीजिए। और कोई पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कोई जो है एक हमारे पास सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम के बाद तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा आया है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं
ये विशेषण के कार्य इन्होंने बताए हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या 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 कार्य विशेषण करते हैं। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं, जैसे रमेश स्वस्थ है, विशेषण क्या हो गया, स्वस्थ। ठीक है, व्यक्ति रमेश की विशेषता बता रहा है, मतलब वो स्वस्थ हैं तो उनकी विशेषता होगी। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर लाल जो है विशेषण है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हीनता का बोध, जैसे बीमार वृद्ध, तो विशेषण में बीमार क्या हो गया, हीनता को बुला रहा, हीनता को बतलाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए बीमार वृद्ध। यहाँ पर अर्थ सीमित करना, जैसे यहाँ पर है अर्थ सीमित करना, पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक ही सीमित अर्थ है। ठीक है, केवल पढ़ते छात्रों तक ही सीमित अर्थ है। संख्या का बोध कराना, जैसे पांचवा बालक, विशेषण पांचवा, संख्या अधिक है। ठीक है, मात्रा का बोध कराना, जैसे 10 किलो आलू, तो यहाँ पर 10 किलो क्या हो गया, मात्रा का बोधक है, यहाँ पर पांचवा संख्या का बोधक है। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई जगह जो विशेषण के भेद है ना, या प्रकार बोल लो या टाइप्स बोल लो, ठीक है, कई बुक्स में तो इसमें 5 भी दिए हैं। ठीक है, और ज्यादातर बुक्स में इसमें 4 दिए हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें 5 दिए। कई तो जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो 5 ही बताया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी, ये आदित्य की बुक है जो, और लूसेंट है, ठीक है, या हरदेव बहारी जी की है। ठीक है, इन सब में ये क्या बोला गया है, इसकी संख्या 4 ही बताई गई है। तो दोस्तों हम भी 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम भी 4 ही पढ़ते हैं। इसमें 4 कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। विशेषण के प्रकार 4 होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है, गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, विशेषण के प्रकार में अगर हम देखते हैं तो इसका वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चार्ट में बताया गया है। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि गुणवाचक है, परिमाणवाचक में भी 2 आते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। फिर संख्यावाचक में भी कितने आते हैं, 2 आते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को भी फर्दर इन्होंने उसके भेद बताए हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येकवाचक। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे जब ये आएगा। सर्वनामिक में देख लीजिए, संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक या संबंधवाचक सर्वनामिक है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है, गुणवाचक है। ठीक है, यहाँ पर गुणवाचक के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बता रहे। देखिए यहां पर है, श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है। देखो कार्तिक के बारे में जो बताया जा रहा है उसकी विशेषता बता रहे हैं। वो कौन सा, एक तो वो बड़ा है, ठीक, और दूसरा वो चंचल है, वह बुद्धिमान भी है, ये भी एक उसकी विशेषता होगी। अब श्रेष्ठ के बारे में बोल रहे हैं। श्रेष्ठ क्या है, छोटा है लेकिन समझदार है। यहाँ पर जितने भी ये अंडरलाइन कर रखे ना, ये क्या है, विशेषण है। दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ की अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित जो मतलब अंडरलाइन शब्द किए गए हैं वो शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आकार और प्रकार में देखिए,
कौन कौन से आते हैं? ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदुरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना आदि। गुण की बात करें हम, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं? चंचल है, बुद्धिमान है, समझदार है, मिलनसार है, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, ठीक है, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा आदि। ठीक है। दोष में देखेंगे हम, उसके दोष में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे दोष में हम देखते हैं दुष्ट है, अपवित्र है, घिनौना है, अयोग्य है, क्रोधी है, बुरा है, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि। रंग रूप की बात करें तो गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी आदि। स्वभाव की बात करें तो कैसा उसका स्वभाव? कमजोर है, क्रोधी है, चालाक है, बुद्धिमान है, शांत है आदि है। ठीक है। अवस्था की बात करें, बूढ़ा है, ग्रामीण है, बच्चा है, अमीर है, गरीब है, रोगी है, कमजोर है, बलवान है, युवा है आदि। ये सारे जो इसके ये प्रकार है ना, या इसके पॉइंट्स बोल लीजिए, कीवर्ड्स बोल लीजिए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे, जो गुणों के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये स्थिति को भी बता रहे हैं। देखिए स्थिति कैसी, उदास है, प्रसन्न है, अमीर है, गरीब है, ऊपरी है, बाहरी है, स्थिर है, ठीक है, डावाडोल है, अगला है, पिछला है आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। स्थान शहरी, जापानी, जैसे बाहरी, देसी, विदेशी, ग्रामीण आदि। स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि। देश काल में प्राचीन है, ऐतिहासिक है, बंगाली है, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए इसमें। हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। यहाँ पर स्वच्छ विशेषता बता रहा है, परिश्रमी बच्चे कैसे हैं, उनकी गुण बता रहा है। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है, ठीक है। अहंकारी रावण मारा गया। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। देखिए अब ये वाक्य में आप देखेंगे, वाक्य में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। अगर वो कह रहा हमें गुणवाचक का पता करना हो विशेषण, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये सेंटेंस है उसमें कैसा कैसी, जैसे हमारे पास जो संज्ञा, कैसा वातावरण, स्वच्छ वातावरण, कैसे बच्चे, परिश्रमी बच्चे, ठीक है। रावण कैसा था, अहंकारी था। गाड़ी कैसी है, लंबी गाड़ी है, ठीक है। कैसा कैसे लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए, तो उससे हमारा क्या होता है, गुणवाचक के विशेषण है या नहीं पता चल जाता है। ठीक है, जैसे रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। कैसा रावण मारा गया, अहंकारी रावण मारा गया। वो बोल रहा है कि हमें कैसा कैसी लगाकर प्रश्न के अगर उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर वो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं तो वो किस में फॉल करता है, गुणवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषक क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। इसमें है जो विशेषण या शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक। जैसे दिवाली के अवसर पर यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जिसमें हमें बताया गया है कि अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ है। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार गई, वहां बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कहीं कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। मैंने और अपनी माँ ने भी खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। मेरी माँ ने 5 लीटर तेल, 250 ग्राम हल्दी अथवा हल्दी पाउडर तथा कुछ किलो खोया खरीदा। ठीक है, अब देखिए इसके मतलब इसमें हमें जो है नाप तोल के बारे में बता रहा है। देखिए उपयुक्त वाक्यों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ शब्द रेखांकित किए गए, ये किए गए ना,
2 मीटर 4 किलो। ये बोल रहा है जो कुछ संज्ञा शब्दों की मात्रा नापतोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, संज्ञा शब्दों की क्या बता रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको हम। अतः ये नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमने अभी पढ़ा था ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या इसके 2 प्रकार हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार में है। क्या होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या हो जाएगा, जिसमें एक नंबर दिया होगा हमें। ठीक है, जिसमें हमें एक नंबर, फिक्स नंबर दिया होगा, जिससे साफ पता चल रहा होगा कि कितने की बात हो रही है। जैसे आप देख लीजिए, जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो। ठीक है, कन्फर्म, निश्चित, उन्हें निश्चित वो बोलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने 1 किलो सेब लिया कितने, 1 किलो। ठीक है, या 100 लीटर दूध डलिया पर 100 लीटर दूध। ठीक है, ये लेकिन ये डलिया भर अमरूद आदि ये निश्चित में आ जाएंगे। अनिश्चित में क्या आ जाएंगे, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित मात्रा का बोध ना हो। यहाँ पर तो हमें पता चल रहा था 1 किलो की बात हो रही, 100 लीटर की बात है। यहाँ पर हमें जैसे कुछ, कोई, कम ऐसे शब्द होंगे ना, तो वहां पर ये अनिश्चित आएगा। जैसे देख लीजिए, मेरी चाय में कम चीनी है, कितनी नहीं पता, कितनी कम है नहीं पता। ठीक है, थोड़े चावल दे दो। ठीक है, कुछ पैसे दे दो, जैसा हम बोलते हैं कुछ पैसे दे दो। ये सब किस में आ जाएंगे, अनिश्चित में। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं, संख्यावाचक। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण, इसको भी देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो। ठीक है, परिमाण में नापतोल की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। ठीक है, संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि। यह 12वीं कक्षा, इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं। ठीक है, तुम कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं, तभी कक्षा में एक अध्यापक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंडरलाइन कर रखे ना, 40, 25, 15, 3, 1, कुछ, ये सब क्या है, संख्यावाचक में आ जाते हैं। अब संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए 2 हैं, एक तो है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में भी आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जिस विशेषण के से किसी निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे स्पष्ट हमें पता चल रहा हो कि कितने नंबर की बात हो रही है। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 स्पष्ट है, बस में 12 यात्री बैठे हैं। ठीक है, अब जो निश्चित संख्यावाची होते हैं ना, इनमें जो निश्चित संख्या के भी कुछ और रूप हैं। ठीक है, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, समुच्चयवाचक। गणनावाचक में आते हैं जैसे 1, 2 गिनती, जिसमें कर सकते हैं हम 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, क्रमवाचक में आ जाते हैं जैसे सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, पहला ऐसा होता है ना, दूसरा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आवर्तीवाचक में आ जाएंगे जैसे 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, या 3 गुना। ठीक है, ये समूह बोल लो या समुदाय बोल लो, इसमें आ जाते थे जैसे दोनों, तीनों, सभी, ये सब। ठीक है, ये इसी के प्रकार हैं। मतलब इसमें जो निश्चित में संख्या में कौन कौन से हो सकते ये बताए गए हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं।
ये गणनावाचक में इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी देख ही लेते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए गणनावाचक में उन्होंने बता रखा है ये वस्तु की गणना, जैसे 5 आम, 10 सेब, ठीक है, 4 केले, ये सब देखा है। पूर्ण संख्यावाचक जहां 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3, 4, 2 किताबें, 2 कमीजें आदि। अपूर्ण संख्यावाचक जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, 1.5, 2.25, 2.5, ये सब। अब क्रमवाचक में आपको देखिए पहला, दूसरा, ये सब आता है। आवर्तीवाचक में 2 गुना, 100 गुना, ठीक है, ये सब आता है। समुदाय में जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, ऐसे समुदाय में। अब नेक्स्ट इसका ले लेते हैं हम थोड़ा सा। प्रत्येक वाचक में देखा प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। समुच्चयवाचक में दर्जन, जोड़ा, सतसई, 32, शताब्दी, ये सब आता है। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में अगर हम देखेंगे, जिन विशेषणों में विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध हो, मतलब यहाँ पर हमें निश्चित नहीं पता चला कंफर्म कितने, जैसे कुछ है यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कीवर्ड है, कुछ है, कोई है, काफी है, तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित है और संख्या का हमें पता नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा सर्वनामिक विशेषण, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की ओर संकेत करने वाले विशेषण को, इसका मैं स्केच ले लेती हूँ पहले, स्क्रीन है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, कह सकते हैं। देखो, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह आदमी हमारा मित्र है, मेरा भाई विजयी हुआ, यह लोग कब से खड़े हैं, यह फल बहुत मीठा है, ठीक है, वह मकान बिक गया। इन वाक्यों में आप देखेंगे मेरा, यह, वह, ऐसे पद है। ठीक है, ये है ना, यह, वह, मेरा, ये, यह, वह, ये पद है। जो सर्वनाम होते हैं, इतना तो हमें पता था कि हमने सर्वनाम में पढ़ा था ना, मैं, तू, तुम, आप, ये सब, मैं, कोई, कुछ, यह, वह, ठीक है, ये सब हमने सर्वनाम में पढ़े थे। जो सर्वनाम होते हुए भी लड़का, आदमी, वह, भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषता बता रहे, मतलब वो पर्टिकुलरली बता रहे यह लड़का, ठीक है, हमारे कॉलेज का, उसकी ओर को संकेत करके बता रहे, वह आदमी, ठीक है, तो ये लड़का, आदमी, भाई, लोग, फल, मकान, ये सब क्या है, ये है संज्ञा। ठीक है, तो आप इसको ये समझ लीजिए, सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा शब्द के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द है जिस संज्ञा शब्द के लिए यूज किए जाते हैं, यदि वह संज्ञा शब्द सर्वनाम के ठीक बाद आ जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, देखिए ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम। अगर मैं क्या बोल रही हूँ, सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा शब्द के लिए यूज किए जाते हैं, यदि वह संज्ञा शब्द सर्वनाम के ठीक बाद आ जाए या लिख दिया जाए या एक वाक्य में मतलब आ जाए, ठीक है, अर्थ में आ जाए, तो ये क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, या इसमें ये समझ लीजिए जो पहला शब्द होगा वो विशेषण होगा, ठीक है, या पहला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण माना जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, विशेष्य, ठीक है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हें सांकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर को संकेत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सार्वनामिक। देख लेते हैं इसमें कुछ और है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये तो हमें पता चल गया। सर्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जाती है। देखिए कैसे की जाती है इसकी अगर आपको पहचान करनी है सार्वनामिक विशेषण की, तो देखियो बात की निश्चितता से, मतलब अगर निश्चित पता चल रहा है कि जैसे यह कलम सुधा की है, ठीक है, बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है,
हमने स्पेशली बोला कोई व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा हो गया यहाँ पर, और कोई क्या हो गया, सर्वनाम, मतलब वैसे सर्वनाम है लेकिन वो संज्ञा उसके बाद है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा, ठीक है, यह संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, देखियो प्राय सभी प्रकार के जो सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों के भी निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। ठीक है। जैसे संकेतवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आप जानते हैं यह, वह, इस, वो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है, ये क्या हो जाएंगे, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक या सार्वनामिक विशेषण में जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ विशेषण के रूप प्रयुक्त हो। जैसे दोस्तों, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे जब, कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वो। ठीक है। या संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिसमें हमें संबंध बताया जाता है, जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका। तो उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर ये बोल रहे हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर बता रहा है। देखो, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, जैसे इसको यहां से बता देती हूँ। देखो ये इसमें बोल रहा है, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। बस आप ये याद कर लीजिए, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसी में संख्या में फिर अनिश्चित निश्चित आ जाता है, इसी में अनिश्चित निश्चित आ जाता है। देखिए, उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक होते हैं जिनको गिना जा सकता है, ये बोल रहे हैं। जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है, ठीक है, गिन नहीं सकते, जैसे पानी को आप गिन नहीं सकते, दूध को आप गिन नहीं सकते, लेकिन माप तोल कर सकते हैं, उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक होते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि ये गणनीय और दूसरा नापतोल संबंधी है, एक गणनीय है, एक अगणनीय है, ये बोल सकते हैं। जैसे मेरे बस्ते में 5 पेंसिलें, माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, ठीक है, कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं, कुछ किलो दाल चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आ जाता है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, ये भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि एक सर्वनाम की बात है और एक सर्वनाम विशेषण की बात है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यह तो हमें डेफिनेशन पता थी, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए, ये पहले जो बोल रहे ना, इसको यहाँ पर आप ठीक पहले लिख देना, ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम, यह मेरी पुस्तक है, अब यहाँ पर हम, ये पुस्तक संज्ञा है, यहाँ पर हम उसको संकेत कर रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। वो जा रहे हैं, वो लड़के जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो ये सर्वनाम ना होकर विशेषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुस्तक जो संज्ञा है वो उसकी ठीक बात नहीं है, ये सर्वनाम हो गया और ये संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वनाम के ठीक बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक बात नहीं है, संज्ञा। और यहाँ पर हम देखेंगे ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम की ठीक बात अगर
संज्ञा आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए प्रविशेषण भी देख लेते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे राम तेज है, तेज छात्र है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया। अत्यधिक जब हमने लगा दिया तो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। अत्यधिक विशेषण, तेज की भी वो बता रहा है और अत्यधिक मतलब तेज की भी वो विशेषता बता रहा है, कितना तेज, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, नीतू अति सुंदर लड़की है, सुंदर तो है पहले ही विशेषता है। ठीक है, अति सुंदर मतलब और ज्यादा। ठीक है, तो प्रविशेषण हो गया। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य में भी संबंध बता रखा है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण क्या है, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ लाल विशेष हो गया, विशेषण विशेष विशेषण हो गया। राम चंचल लड़का है, तो चंचल क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया। विधेय विशेषण, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाला विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता मतलब काला क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। मेरी गाय सीधी है, यहाँ सीधी विधेय विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों यही है इस चैप्टर में। यहाँ पर विशेषणों की रचना देख लीजिए कि मतलब संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं प्रत्यय लगाकर, या सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। ठीक है, विशेषण का पद, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, बस इसके 4 टाइप्स हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है हमारे, अगर मतलब वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ 1 से 2 नंबर का आने वाला है। क्योंकि हमने देखा था ना सिलेबस में, अपना पार्ट देखा था कि कम से कम जो 8 टॉपिक है हमारे पास वो 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप हर टॉपिक को 1 से 2 मतलब 2 नंबर से ज्यादा कोई नहीं आएगा, या हो सकता है किसी को 3 का वेटेज दे दे या 4 का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर उन्होंने 8 टॉपिक दे रखे हैं तो हर किसी से कम 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, तो इससे भी आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप विशेषण से। दोस्तों आज टेलीग्राम पे विशेषण का टेस्ट होगा। आप टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आप वहाँ पर से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज मिलते हैं। ठीक है, लास्ट 29 डेज से हम वहाँ पर क्विज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, यहाँ पर बुक का रिवीजन चल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।